तो खैर जी, मेरी आप ही की लवली क्यूट एंड बबली फैमिली में एक और गर्लफ्रेंड पकड़ी गई है। किसकी? बाबर की गर्लफ्रेंड। जिसको देखकर मेरी आप अपने दुनिया जहान के सारे काम काजों को फाय ला के ना भागती दौड़ती आई है बाबर के घर। क्यों? क्योंकि मेरी आप ही भी ना असल में धोखा खाकर बैठी हूँ ना, तो मेरा यस पता होना चाहिए। हाय मेरी आप ही, या कौन सा धोखा की बात कर रही हैं आप? ये आपने मेंशन नहीं किया, क्योंकि मेरी आप ही की लाइफ पूरी की पूरी धोखों से शदीद भरी पड़ी है। तो ये तो बताया नहीं है कि धोखा मेरी आप ही ने असल में कौन सा अब खा लिया है, जिसकी वजह से भागती दौड़ती आई है कि मैं जाके ना अब बाबर के राज फाश करके आऊं, उसकी बीवी को बता के आऊं कि देख तेरे बंदे की गर्लफ्रेंड जो है ना वो पकड़ी गई है, ना कि तेरा बंदा। ठीक है अम्मी, मैं तो कह रही थी कि मैं सुमेरा को सब कुछ सच सच बता दूं। क्या मतलब? मतलब कि कल को मेरी आप ही से ही सब सवाल करेंगे ना। कौन? ये मेरी आप ही की वाइटी फैमिली कि एक बंदा साथ बैठा था, उसको भी सही नहीं समझा सकती थी। यस, तो मेरी आप ही अपने सारे के सारे प्लान कैंसिल करके ना बाबर के घर पहुंच गई। कौन से? अरे जो मैं आपको इतने टाइम से बता रही थी। क्या मतलब? अरे मतलब कि मेरी आप ही जो रंग बिरंगी चीजें उठा के आ जाती है ना कहाँ से? मार्केट से, फिर मैं जल्दी बोर हो जाती हूँ। लेकिन क्योंकि मेरी आप ही तो सुमेरा की साइड पर है ना, तो इसलिए उसको धोखा नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि वो मेरी भी तो चाचू की बेटी है। यस एक तरफ भांजा है जो कि सुतेला है, हाँ, लेकिन चाचू की बेटी तो सगी है ना। और सबसे बड़ी बात क्या? मैं कहती हूँ सुमेरा को सब पता होना चाहिए। तो इसलिए शर्ट वाले और टेल लेस ढक को इग्नोर करके ना चल, हाँ, उसकी पूछ नहीं थी मेरी आप ने उस पर खूब जूम मारा जोर से, इसकी टेल भी नहीं है मुझसे, फिर भी उसको इग्नोर किया। क्यों? क्योंकि मैं असल में धोखा खाकर बैठी हूँ। यस, तो जैसे ही मेरी आप ही वहां पहुंची है, हालांकि बाबर दरवाजे पे आया क्यों? कि पुलिस मत बताओ आके, मैं ना आपको आऊंगा, वो बात क्लियर करेंगे साइड पे बैठ के। लेकिन मेरी आप ही ना उसने कुछ नहीं सुना, उसने बोला कि मैं तो बताऊंगी सुमेरा को। बताना चाहती हूँ कि तुम धोखा ना खाओ। यस, तो जैसे ही मेरी आप ही के हाथ में अपने भांजे की विद उसकी गर्लफ्रेंड तस्वीर लगी, हालांकि वो तस्वीर ना, बच्चों को दिखाने वाली चीज नहीं। लेकिन मेरी आप ही ना YouTube पे जरूर दिखाएगी और सबसे पहले तो डिस्क्लेमर देगी क्या? कि बच्चे दूर हो जाएं, वो बिल्कुल भी ये तस्वीर ना देखें जो आज मैं दिखाने वाली हूँ। आप बताएं, इनको दिखा दूं? अम्मा के लिए आप ही तो बच्ची हो ना, खुद जब देख रही हो और दूसरों के बच्चों को मना कर रही हो। मैं असल में धोखा खाकर बैठी हूँ, तो मैं कहती हूँ सुमेरा। अम्मी, इसका चक्कर चल रहा है। सीधा ही डायरेक्ट। वो भी अपनी अम्मी को, नानी को नवासे की डायरेक्ट ही बता दिया। और नानी अम्मी ने बड़े गौर से ना ऐसे देखते हुए ना, और पता नहीं बगैर चश्मे के। बगैर चश्मे, चश्मा तो नहीं लगाया होता, चश्मा निकाल के लगाते तो पता, लेकिन ऐसे गौर करते हुए ना पता क्या बोले क्या? कि ना वो बता तो रही है कि बाबर की गर्लफ्रेंड है, वो घर से भागती दौड़ती हुई आई है। हालांकि उसका पूरा घर ना पता कैसा लग रहा था, कैसा? कितना खराब लग रहा है ना। फिर भी वो उसने कहा कि नहीं, मेरे हाथ में जो आज एक राज की बात लगी है ना, इसको तो मैं जाके फोड़ के आऊं, इसको तो मैं फाश करके आऊं। क्यों? क्योंकि कल को फिर ना भांजा ये वाला तो चलो साथ बैठा था। इस टॉपिक को खत्म कर दिया जाए प्लीज। हर जी अम्मी को पूरी डिस्क्रिप्शन देने के बाद कि ये पिक्चर देखो, इसका जो है ना चक्कर चल रहा है, और ना मैंने कहा कि सुमेरा को जाके ना सच सच बता दूं। और अम्मी से अभी परमिशन ये ले रही थी कि ये पिक्चर जो है ना क्या मैं दिखा दूं सुमेरा को, लेकिन अम्मी जान एक बार जोर से देखने, गौर से देखने के बाद ना पता क्या कहती है क्या? कि ये तो बाबर ही नहीं है। बाप यहाँ लड़की की हो रही है, अम्मी जान ने बाबर को ही
मानने से इनकार कर दिया कि ये तो हो ही नहीं। तब मेरी आपी ने बोला, क्या? तो साइड तो थी, भागती गई बाबर के बाप के पास। चाचू, ये बाबर है ना चाचू? उन्होंने अपनी भाभी को जो कि डिनाई कर रही थी ना कि ये बाबर सास नहीं को है, भी। हाँ, सास भी, एक्स सास को, जिसकी बेटी मतलब कि ये जो नवासा है ना बाबर, ये जो मेरी आपकी खाला बनी बैठी है ना सतीली, अम्मी जान की एक और बेटी, फर्स्ट हस्बैंड में से रुबीना, उसका बेटा बाबर, और जो फर्स्ट बेटी रुबीना थी ना उसका हस्बैंड बैठा हुआ सामने, चाचू साहब, जो एक ही जर्सी में सर्दियां गुजारते हैं। वो वहां पर कंफर्म करते हैं कि यस, मैं इसको पहचानता हूँ, ये मेरा बेटा है। लेकिन ना, मेरा बेटा करेगा फरमा निकला, उससे मैं तंग था। और दूसरा जो है उसको मेरी आप ही बदनाम करने पहुंच गई है एआई से पिक्चर बना के, जिस पर अम्मी जान को तो यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन फिर सीन कट हुआ और अम्मी जान को बताया गया कि यू आर मेन कैरेक्टर आफ्टर दिस गर्लफ्रेंड। तो आपने ही तो रिएक्ट करना है बाबर की गर्लफ्रेंड को देख के, आपने ही तो हाइपर होना है सबसे ज्यादा। तो मेरी आप की अम्मी जान खड़ी होती है और बोलती है, क्या? बाबर तुझे शर्म नहीं आती है? हालांकि बाबर पीटता रह गया। यस, ये सामने बैठ के इसे कहते हैं मुंह तोड़ जवाब। वो आई है ड्रामा करने, झूठी तस्वीर बना के, और भांजा आगे से सही लानते दे रहा है। झूठे इंसान पे लाना था, लेकिन आपके हाथों का एंगल जो था ना वो गलत था। गिशा जो आपने दी है ना अपने आप को ही दे रहा था वो। खैर जी, उसके बाद भांजा अपने खालू घोंचू की ही स्टोरी अपने अल्फाजों में बयान करते हुए कि जब आपके साथ ये सारा व्यवहार हो रहा हो ना कि आप सुबह उठो, नाश्ता लेके आओ, दोपहर को बाहर से खाना लेके आओ, ना आपको कपड़े मिले, घर में पोछे भी आप खुद लगाओ, और सोने के लिए भी आप अलग बिस्तर पर जाओ, तो फिर आप ये कदम उठा ही लेते हो। गर्लफ्रेंड इसकी थी ना? आए तो ये स्टोरी उसकी क्यों सुना रहा था? ये सारी कहानी तो आपके खाली घूंचू की नहीं है। अरे मेरी आप ही सड़ा हुआ मुंह लेके अपनी दुख भरी दास्तान जो है ना वो सुबह सुबह हुई गाड़ी में बैठ के हमें सुनाने आ गई कि ना मैं आपको जो बता रही थी ना कब से, मैं अपने घर का इंटीरियर कराऊंगी। इंटीरियर के साथ इंटीरियर कराएंगे। वही इंटीरियर वाला सारा प्लान अभी हमारा कैंसिल हो चुका है। तो हुआ क्या है कि वो जो इंटीरियर करवाना था ना उस इंटीरियर को करवा नहीं सकती अब मैं, क्योंकि इंटीरियर वाले जो है ना वो कहते हैं कि आपके घर का इंटीरियर ना करने होने में कम से कम 2 महीने लगेंगे। लेकिन मेरी आप ही के पास तो इंटीरियर करवाने के लिए 2 महीने का टाइम नहीं है ना, क्योंकि उस इंटीरियर में जो फर्नीचर यूज होगा ना उस फर्नीचर इंटीरियर को बनने के लिए 2 महीने लगेंगे। हालांकि मेरी आप ही ने सारा फर्नीचर सेल पे लगा हुआ था, लेकिन मेरी आप ही ने ना कर दिया, उस टाइम पर कर दिया। तो अब मेरी आप ही ने ना सारे का सारा प्लान कैंसिल कर दिया। तो पहले नहीं पता था उसको? यही तो मेरी आप ही रो रही थी कि मुझे सारा कुछ पहले से पता था, लेकिन ना जब तक घर नाम नहीं होता ना तो नक्शा नहीं मिलता, और जब तक नक्शा नहीं मिले ना तो इंटीरियर नहीं होता। वो जब हमें मिलता तभी हम इंटीरियर डिजाइनिंग करा सकते हैं। वो नक्शे पे देखते हैं तो इंटीरियर करते हैं, ना कि घर आके करते हैं। वो देखते हैं कि कौन सी चीज मैच होगी, कौन सी चीज नहीं होगी। लेकिन इस सब में ना एक बात जो मेरी आप ने बड़ी खुशी से बताई, क्या? कि थैंक गॉड कि अम्मी का बेड जो है वो सेल नहीं किया। अगर अम्मी का बेड सेल हो जाता ना, हाय। अच्छा वो अम्मी का बेड नहीं दिया। तो खैर जी, अब रमजान जो है वो चूंकि सर पर आ चुका है, फिर से रमजान का महीना, मैं किस लिए हूँ? हाँ, तो इसलिए ना मेरी आप ने चूंकि उसमें बड़े ही रोजे रखने हैं और इबादत करनी है, तो इस वजह से मेरी आप के पास तो टाइम ही नहीं होना। तो इसी सिलसिले में सामान निकालते हुए ना जल्दी जल्दी में एक नुकसान हो गया। क्या? मेरी आप का ना प्यारा सा लैंप टूट गया। कहाँ से टूटा था? ये टूट गया था। हाय, जिसको ना घंचू अंडर ऑब्जर्वेशन
डरते डराते ने चुप करके उठा के खुफिया तरीके से लेके गया है और उसको वेल्डिंग करवा के लिया। और वापसी पे दिखा रहा है कि ये देखो यहाँ से टूट गया था और मैंने ना वेल्डिंग करवा। हाउ क्यूट। अभी मेरी आपी ने पता उसके शापर भी नहीं उतारे थे, तो बेचारा डर खौफ में ना वेल्डिंग करवाने ले गया। और साथ में आते आते ना पता है इसने आज फिर क्या किया, क्या? वापसी पर ना जब देखो फिश लेकर आ जाते हो। तो इफ यू डोंट लाइक आप ऑर्डर ऑनलाइन कर सकती हो। एक बेचारे को फिश पसंद है, जाना तो उसने बेसमेंट में ही है ना, अपने बेड पे। उसका फर्नीचर नहीं दिखाया। लेकिन मेरी यहाँ पे कोई बड़ी ही प्रॉब्लम है कि ये जो फिश सुबह सुबह ले आता है, मसाले लग जाते हैं, ये समझ नहीं आई। लगा, हाँ मसाला लगा के रखा। फिश को ही मसाला लग रहा है ना और खा भी वो ही रहा है, तो समझ नहीं आई कुछ। मैं कोई इतनी बूढ़ी बीमार नहीं हुई पड़ी, मतलब मेरे शोहर यहाँ पर आएंगे ही नहीं, मेरे पास आ ही नहीं सकते। तो खैर जिस सामान मेरी आपी के घर से कितना उठ गया है, ड्राइंग रूम से ऊपर से नीचे से बेसमेंट वगैरह हर जगह से मेरी आपी अपडेट देते हुए पहुंच जाती है। अपडेट ही देती है ना, वैसे तो उसको कुछ पता नहीं होता, एक थैले का नहीं पता होता, वो पैक करके रखता है और वो बताता है कि ये तेरा थैला है, मेरा इसमें तेरी सारी चीजें हैं। तो मेरी आपी अच्छा, तो हमने यहाँ पर एक सोफा छोड़ दिया है, वो ना मेरे राजा बेटे के जो सर आएंगे ना और कारी साहब आएंगे, वो बैठेंगे, तो पढ़ाई लिखाई के लिए इतना ख्याल सब कुछ मेरी आपी ना बराबर बराबर हैंडल करती है। अगर उसको कोई पिक्चर लीक हो रही है किसी की, तो वो फौरन से ना भाग के जाकर बताती है अपनी कौन है भाई तू, चाचू की बेटी सुमेरा को कि तू ना आंखें खोल ले। हालांकि उसकी आंखें पहले से खुली हुई हैं। इसकी आंखें तो पहले से खुली हुई थी। आज की कहानी से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। और बाबर की बीवी को अपडेट देने के बाद कि कल को लोग मुझे ही बोलेंगे कि एक तेरा भांजा तेरे पास बैठा हुआ था, उसकी बीवी को तू नहीं संभाल सकी, तो तू तेरा फायदा क्या हुआ। तो मेरी आपी वहां से निकल जाती है बगैर कुछ खाए पिए। उन्होंने कोई आज कोई चाय शाय है भाभी सुमेरा, फिर पकोड़े, कुछ तो सामने बंदा सर्व करता है। मेरी आपी बचा कुछ है नहीं, फ्रेश है ना, वो वहां से फौरन से एक और अपडेट देने के लिए निकल जाती है। कौन सी? अपने नए घर के। हाँ, हालांकि वो सामान जो है ना वो खुद तो देख के जा चुकी है, लेकिन अम्मी को दिखाने आई है। अम्मी को दिखाने आई थी, कल मैं तो देख कर गई थी। अम्मी जो है वो काफी ज्यादा दुआएं देने के बाद के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ना खुशी हो रही है मुझे इस घर में आके। और अम्मी जान भी एक अपडेट देती है क्या? कि शुक्र है पक्का ठिकाना मिल गया। और आज तो उस पक्के ठिकाने की ना मेरी आपी अम्मी जान को छत भी दिखा के आई है। और छत पर जाके अम्मी जान इतनी खुश हुई है, अम्मी जान को समझ नहीं आ रही क्या? कि मैं नीचे जाते उधर दिल लगता है, इधर ऊपर बहुत दिल लगता है। खैर जी एक और अपडेट देने के बाद का सारा फर्नीचर तो आ गया है, जिसमें हमें अपना बेड दिखाया जाता है, कल भी दिखाया था, आज फिर से नीली रोशनी में। और साथ ही ना हमें बताया जाता है कि पुराना फर्नीचर में ना अपने राजा बेटे का बेड उठा कर आ गई हूँ, वो भी मैंने लगा दिया है, तो जब इंटीरियर होगा ना तब नया आएगा। ये वाला अब पुराना हो चुका है, ये भी हमने ऐसे ही रख दिया है। और अम्मी को घर का टूर कराते हुए सीढ़ियां जब ऊपर चढ़ती है ना, तो साइड पर एक वो बॉक्स है वो पड़ा होता है, जिसको देख के ना मेरी आपी कहती है कि देखो इन्होंने ना इसको यहाँ पर रख दिया है। जिसको देखते ही अम्मी जान कहती है कि हाँ हाँ ये बहुत अच्छा किया, ये जगह फिट है इसके लिए। तो मेरी आपी आगे से फौरन से झड़क देती है, ये वाले कोने में रख दिए। नहीं अम्मी, यहाँ पर सारा हमारा डिजाइन खराब हो रहा है। है जी। मेरी आपी के घर टू घर जो बर्तन टूर कर रहे हैं, वैसे के वैसे ही एक वो कहती है कि पिछले किचन में पड़े थे वो इस किचन में आ गए, जो अब छोड़ के आई है उससे पहले वाले के, फिर वहां से इस किचन में पूरे जो है ना, किसी को कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम बर्तनों को निकालें, उनको दोबारा से जो है साफ सूफ करके सेट करके रखें, डब्बों में पैक करें। वैसे के वैसे ही डब्बे उठा के रख दिए गए। और ये हमारा लड़का तो है ईमानदार। मेरी आपी की नजर पड़ जाती है किस पर? डस्टबिन पर। जब से मेरी आपे वो घर खरीदा है ना, उसको पता ही नहीं था कि मेरी आपके किचन में एक डस्टबिन भी मौजूद है, मैंने उस टाइम से ये चीज देखी ही नहीं थी। जिसका मेरी आपी हमें पूरा ट्यूटोरियल देती है कि इस तरीके से हम खोलेंगे, डस्टबिन बाहर आएगी, फिर हमें बाल्टी निकालनी है, कूड़े को फेंक के आना है।
फिर उसको धोना है, बाहर जो टूटियां लगी हुई थी ना वहां से धो के अच्छे से। फिर हमने नीली रोशनी जो रूम में लगी है ना वहां पे जाके जम्स चेक करनी है उसके अंदर कोई तैर तो नहीं। हाँ तो उसके बाद तू चुप करेगी। उसके बाद ना उस डस्टबिन को हमने वापसी से खामोशी से अंदर कर देना है बगैर किसी को पता लगे कि यहाँ पे कुछ हुआ था, कुछ था इसके अंदर कि नहीं था। जो कुछ भी था बाहर फेंक दिया, और जब उसमें फेंका तब किसी को कुछ पता ही नहीं है कि इसमें क्या फेंका है। बच्चों वाला घर है ना, गंद हो जाता है। यहाँ पे भी बोर्ड का ये सारा दिया हुआ है, हम लगवाएंगे हर घर में। अभी कुछ दिन पहले ही नीचे वाले किचन में भी वो जो था ना अम्मी वाला जो किचन है वहां पे भी ये हमने ओवन, अब जगह सही मिली है इनको सेट करने की, वो वहां पर रखा, अब यहाँ पर रखेंगे। लेकिन एक चीज का आपने नहीं बताया, क्या? एक लालटेन पड़ा था वहां, वो किस वक्त काम आएगा? वो कौन पकड़ के खड़ा दिखा रहा है? उस वक्त असमा ने बोला था कि ये लगता है वो जो चौकीदार है ना तो बाबा जी उनका नाम। लेकिन मैंने उनसे सवाल किया कि ये चौकीदार किचन में क्यों रखा है भाई लालटेन? अपने पास रखी ना नीचे जहां उसकी चारपाई पड़ी है, अगर बत्ती चली जाएगी तो उठा लेगा। आप जी ये आपका है क्या? इसके बारे में अगर नहीं भी था तो बता तो सकती थी ना कि ये मेरा लालटेन नहीं है, ये किसी और का पड़ा हुआ है। बट आज तो आपने खुद ही सब कुछ सेट कर लिया। यार ये घर आके मेरी आप जी हमें दिखाती है कि मच्छी तैयार, तो चल मेरे नाल सारे दिन के भूखे जो है ना वो बेचारे आके बगैर रोटी, बगैर हाथ धोए, बगैर रायता, किसी भी चीज के बगैर जो है ना टूट पड़ते हैं मच्छी खाने में, जो कि सुबह से वो लेके आए। अब आप ये आपको थोड़ा सा एहसास हो रहा होगा ना कि वो इसलिए ही लेकर आया था कि सारा दिन लुतर लुतर जो घूमना है। तो व्हाट अबाउट खाना, चलो इसको मसाला लगा कर रख देते हैं, लेकिन उस पर भी ना मेरी आपी और उसके राजा बेटे को सुकून नहीं है। क्यों? पूछ रहा है कि पापा आप जो है ये बचपन से मच्छियां पकड़ते थे क्या? आपको फिशिंग का शौक था? पापा कभी जब आप छोटे थे तो कहीं पे जाते थे मछलियां पकड़ने? खैर जी इसी के साथ ही हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय 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 बच्चों। वे तू की जाने आशिका हाल में शुकन दे